इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे के पॉप के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, जैक्सन वोंग का इंडिया के अंदर आना बहुत ही सही रहा है, क्योंकि जो के पॉप आर्टिस्ट हैं अब इंडिया के फैन बेस को काफी अच्छे से समझ रहे हैं और जल्द ही आपको आपके फेवरेट आर्टिस्ट इंडिया के अंदर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। जैक्सन वोंग का इंडिया के अंदर आना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन जो लोग जैक्सन वोंग को नहीं जानते, मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक बहुत बड़े सिंगर हैं हांगकांग के। सिंगर के साथ ये रैपर, डांसर, सॉन्ग राइटर भी हैं। GOT7 जैसे मोस्ट पॉपुलर के पॉप ग्रुप के ये काफी फेमस मेंबर भी हैं। 2014 में JYP एंटरटेनमेंट ने जैक्सन वोंग को के पॉप इंडस्ट्री में लॉन्च किया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, JYP एंटरटेनमेंट, जिसके हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल अभी कर रहे हैं। और जो लोग फरवरी का इंतजार कर रहे हैं, 18 फरवरी को तैयार रहिए JYP के मंथली ऑडिशन के लिए। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर मैं लिंक दे दूंगा कैसे आपको JYP का ऑडिशन फॉर्म फिल करना है। और हाँ, इस बार कोई भी गलती मत करना ताकि आप ऑडिशन में सिलेक्ट हो सके। JYP एंटरटेनमेंट ने जैक्सन की काबिलियत को देखकर उनको सोलो करियर बनाने का मौका दिया। इससे पहले वो चाइनीज और कोरियन आर्टिस्ट के साथ मिलकर ही अपनी परफॉर्मेंस दिखाते थे, लेकिन इनकी जो फैन फॉलोइंग है अब साउथ कोरिया से भी बढ़कर आउटसाइड भी होने लगी है। और इस बात को लेकर लोग काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं जैक्सन का इंडिया में आकर परफॉर्म करना काफी अच्छा डिसीजन है। बाकी गाइस, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि के पॉप आर्टिस्ट की कॉन्सर्ट टिकट का प्राइस क्या रहता है और जो आपके फेवरेट आर्टिस्ट हैं, फेवरेट बैंड्स हैं जैसे BTS, ब्लैकपिंक, ट्वाइस जैसे बड़े ब्रांड्स जब इंडिया के अंदर परफॉर्म करेंगे तो क्या टिकट प्राइस रहेगा, वीडियो के नीचे कमेंट करिए। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं। नाउ गाइस, अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग फीस की। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ऑडिशन के बाद आपको ट्रेनिंग फीस पे करनी पड़ती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द केस 10 लाख से 15 लाख के बिटवीन में आपको फीस पे करनी पड़ सकती है, लेकिन ये हाईएस्ट प्राइस है। इससे कम भी और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको 5-7-8 लाख में भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। बट बात ये नहीं कि कितनी फीस आपको पे करनी होगी, बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन है, क्या हम अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इनको फीस पे कर सकते हैं? जब हम एक के पॉप आर्टिस्ट बन जाते हैं तब हम क्या इनकी जो ट्रेनिंग फीस है या फिर वोकल लेसन्स हैं, डांस लेसन्स हैं जो हम सीखते हैं, लैंग्वेजेस जो सीखते हैं, इनकी जो फीस है के पॉप आर्टिस्ट बनने के बाद पे कर सकते हैं या फिर नहीं? ऐसा लोगों के मन में क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आप के पॉप आर्टिस्ट बन जाते हैं तो आपके पास काफ़ी अच्छे अमाउंट में पैसे मिलने लगते हैं, आपको स्पॉन्सर्स मिलने लगते हैं और उस पैसे का यूज करके आप अपनी ट्रेनिंग फीस पे कर सकते हो। तो देखो गाइज, इसमें जो फीस पे करने के 3 ही ऑप्शंस नजर आते हैं। कंपनी आपको बताती है या तो आप पूरा जो अमाउंट है उसको एक दिन में ही पे कर दो, या फिर आप मंथली पे करवा सकते हैं जैसे आपकी स्कूल फीस होती है। और जो तीसरा ऑप्शन है, यानी कि ट्रेनिंग के बाद भी आप अपनी फीस पे कर सकते हो। बिल्कुल सही गाइज, आप ट्रेनिंग के बाद भी अपनी फीस पे कर सकते हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा फिर तीसरा ऑप्शन काफी बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम के पॉप आर्टिस्ट बनते हैं तो हमारे पास स्पॉन्सर, ब्रांड्स और बहुत सारी ऐसे तरीके आ जाते हैं जहां से हम काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और ये फीस हमारे लिए एक बहुत छोटा अमाउंट रह जाएगा। हाँ, मैं ये मानता हूं कि ये ऑप्शन काफी अच्छा है, बहुत सारे लोग इसी ऑप्शन से अपनी फीस पे कर पाते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ट्रेनिंग फीस यानी कि जो डांस लेसन है, वोकल लेसन्स हैं, रूम और बोर्ड या फिर कोई अदर फीस है, इन सबको हम इंक्लूड करेंगे, ये ट्रेनिंग फीस के अंदर आता है। वहीं जो आपका फूड और कुछ अदर एक्सपेंस हैं, इनका फीस तो आपको पे ही करना पड़ेगा। ये गाइज आपकी ट्रेनिंग फीस के अंदर नहीं आता। फूड और अदर एक्सपेंस को अगर हम टोटल करें तो 3 साल का 1 या 2 लाख तो आराम से हो जाता है। तो 2 या 1 लाख तो आपको किसी भी इंडस्ट्री में पे करना कंपलसरी ही होने वाला है। और ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ऑफिशियली नहीं है, लेकिन ये मेरा अनुमान और जो प्रिडिक्शन है उसके तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। कुछ वेबसाइट्स का मैंने यूज किया है जो मैं आपको ये कैलकुलेशन बता पा रहा हूँ। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे पता चली है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। किसी भी ग्रुप में आपका सिलेक्शन हुआ, आप ट्रेनिंग के लिए गए और आप अपनी अब ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन जब बात आती है तुम्हारे शो की, तुम्हारे परफॉर्मेंस की या तुमको लॉन्च करने की, तो आपके पुराने जितने भी बिल्स हैं उनको चुकाना ही पड़ेगा।
अगर आप अपने पुराने बिल्स को या अपनी ट्रेनिंग फीस को ख़त्म नहीं करते तो ये लोग आपको लॉन्च नहीं करने वाले। कोई भी कंपनी आपको लॉन्च नहीं करेगी जब तक आप उनका पुराना जितना भी बिल है वो चुका नहीं देते। यहाँ पर कंपनी का साफ साफ कहना है कि हम प्रॉफिट बेस पे काम करते हैं। अगर हमारा ही प्रॉफिट नहीं होगा, कंपनी के एक्सपेंस ही पूरे नहीं होंगे या जो कंपनी की लायबिलिटीज़ और एसेट्स इक्वल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी लॉस में चली जाएगी। जिन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनका पैसा डबल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कंपनी लॉस में चली जाएगी। और ये जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो यही है कि ये आर्टिस्ट से पैसा बनाती है और जो आर्टिस्ट हैं अगर सही से नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी लॉस करने लगती है। यहाँ पर कंपनी बिल्कुल भी ऐसे आर्टिस्ट के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहेगी जो ट्रेनिंग फीस भी पे नहीं कर रहा। वो कहता है कि जब मैं के पॉप आर्टिस्ट बन जाऊंगा जब पे करूंगा, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो के पॉप आर्टिस्ट बन पाएगा, क्योंकि कंपनी इधर बिल्कुल नहीं कहती कि भाई आप पूरी 3 साल की ट्रेनिंग करने के बाद हम आपको एक के पॉप आर्टिस्ट बना ही देंगे, क्योंकि के पॉप आर्टिस्ट कोई ट्रेनिंग से नहीं बनता, ना ही कोई कंपनी बनाती है। एक असली के पॉप आर्टिस्ट बनता है लोगों की वजह से। अगर लोगों को आपका डांस, आपकी वोकल, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ओवरऑल कुछ भी पसंद नहीं आया या फिर आपको लोगों ने पसंद ही नहीं किया किसी अदर रीज़न की वजह से, तो आप के पॉप आर्टिस्ट नहीं बन सकते और कंपनी वही करेगी जो लोग कहेंगे, बिकॉज कंपनी पैसा बना रही है लोगों से, आर्टिस्ट से। और जहाँ पर आर्टिस्ट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर लोगों ने उस कंपनी से मुंह मोड़ लिया तो कहीं ना कहीं कंपनी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए कंपनी बिल्कुल रिस्क नहीं लेगी आपके ऊपर। इसीलिए गाइज ये गेम काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट तो अलग से लगती है, फूड का भी चार्ज अलग से लगता है, और अगर आप इंडिया टू कोरिया ट्रैवल करेंगे उसका भी चार्ज आपको खुद ही पे करना होगा। इसी के साथ गाइस कोई सक्सेसफुल गारंटी नहीं है कि आप एक के पॉप आर्टिस्ट बन पाओगे, क्योंकि वो आपकी काबिलियत, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी सिंगिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। ये लोग आपको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, ये लोग आपको अच्छा सिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे सीखने वाले नहीं हैं, अगर आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो ये आपको हर बार चांस नहीं दे सकते, क्योंकि इनको पता है कि हमारे पास आर्टिस्ट की कमी नहीं है और इनको पता है कि ये कंपटीशन का गेम है। यहाँ पर अगर आप आगे नहीं निकलोगे तो कोई भी आपको पीछे कर सकता है। तो ये चीज़ हमें बहुत ही ध्यान से समझनी चाहिए। कितनी भी बड़ी कंपनी हो, चाहे वो बिग हिट हो या कोई अदर कंपनी हो, उसका एक ही मकसद है, वो है पैसा बनाना और प्रॉफिट बनाना, ना कि एक के पॉप आर्टिस्ट बनाना। बट के पॉप आर्टिस्ट अगर अच्छा बनेगा तो जब भी कंपनी का पैसा बनेगा। बट यहाँ पर एक छोटा सा क्लू है कि अगर के पॉप आर्टिस्ट कंपनी अच्छा बनाएगी तभी अच्छा पैसा कमाने वाली है। इसीलिए इन के पॉप आर्टिस्ट के ट्रेनिंग पीरियड में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कराई जाती है, और जब उनको लगता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कराने के बाद भी इस बंदे में कुछ भी सक्सेसफुल हासिल नहीं कर सकते हम, तो वो आपको बाहर भी कर सकती है, क्योंकि कंपनी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेगी आपके ऊपर। इसीलिए गाइज बहुत सोच समझ के अपने करियर को चूज़ कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता आप आगे सक्सेसफुल हो पाए या फिर नहीं। ये कंपटीशन का गेम है, ये एनर्जी का गेम है, ये गेम है आपकी पर्सनैलिटी का, ये गेम है आपकी स्किल का। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आप एक सक्सेसफुल के पॉप आर्टिस्ट बन सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ जानना चाहते हैं के पॉप से रिलेटेड वो भी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी के साथ JYP के अगर आप ऑडिशंस देना ही चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर वो लिंक दिया गया है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ट्राई करने में क्या ही पैसे जा रहे हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।